दोस्तों हो जाइए रेडी और आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरणों के बारे में। 40 महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यहाँ से पूछे जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे रिवाइज करते हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यह धुआं क्या है? तो ये NO2 गैस है। क्या है? NO2 नाइट्रोजन मतलब डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। क्या है? यह गैस है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो भूरे रंग की होती है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तो पूरा ध्यान में ही रख लेना है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी। उसमें क्या होती है, जब भोजन का टूटता है तो उसमें क्या मिलती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्या होती है, निकलती है बाहर, इसलिए क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब चूना का, है ना, चूना का भी तो बहुत सारा ऑप्शन निकल गया है। तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। यही चूना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? यानी कौन सा पदार्थ है कि सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, अपघटित हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो AgBr हो जाएगा, एल्युमिनियम ब्रोमाइड हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश से सिल्वर ब्रोमाइड ब्रोमीन में बदल जाता है। इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होती है। समीकरण 2H2 + O2 एरो क्या बनेगा, 2H, मतलब यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो एक प्रकार की जल बनेगी। और ये कौन सी अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों मिल के बना है और एक नया बना है, इसलिए क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। लोहे की वस्तु पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अपघटना है? यानी कि लोहे की वस्तु पर अगर मान लेते हैं, लोहे की वस्तु अगर इस पर जंग लग रही है तो किस प्रकार की, तो ये हो जाएगा उपचयन, यानी कि संक्षरण हो जाएगा। उस पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा कोई परत जम गई, यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, परत जमती है, और ये ऑक्साइड हो जाती है, ऑक्साइड की एक परत जम जाती है इस पर। रासायनिक अभिक्रिया CuO H2, तो क्या बनेगा, Cu+H2 में किसका अपचयन हो रहा है? इसमें किसका अपचयन हो रहा है? तो देखिए इसका क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ये टूट के क्या हो रहा है, कॉपर बाहर निकल जा रही है, और ये दोनों मिल के क्या हो जा रही है, अलग एक अपना विक्रिया कंप्लीट करके एक अलग पदार्थ बना रही है, जैसे कि पानी। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर CuO। किसका अपचयन हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड का। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, उनका अपचयन न हो? यानी कि चिप्स की थैली में हो या कुरकुरे की थैली में हो या खाने पीने की वस्तु यानी सामान, उन सभी में नाइट्रोजन गैस की भरी जाती है ताकि भोजन क्या हो, खराब न हो। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? अगर सरे गले अगर सब्जी अगर मान लेते हैं और ये क्या हो जा रही है, एक साथ किसी जगह पर डाल देते हैं तो कोई भी चीज़ जल्दी गर्म से ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म से जल्दी ख़राब हो जाता है ना। ठंडे में देखते हैं ना, बहुत दिन तक रहता नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि सड़ने के बाद उसमें से ना गरम गरम निकलती है, मतलब वायु, तो इसलिए कि वो जिस जगह पर रहती है गर्म हो जाती है। तो यहाँ हो जाएगा इसका ऊष्माक्षेपी, सड़ने गले में क्या आएगा, ऊष्माक्षेपी आएगा। काली चूना बिना बुझा हुआ को बोलते हैं। जब चूना ढेला में की अवस्था में रहता है, जब आप मार्केट से किन के लाएंगे, है ना, ढेला अवस्था में रहेगा चूना, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं काली, या बिना बुझा हुआ भी बोल सकते हैं, है ना, बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी। जब हम क्या करते हैं ना, चूना को पानी मिलाते हैं उसमें, तो उसमें से एक गैस निकलती है ना,
गैस निकलती है और वो गरम गरम भाप की तरह से ऊपर निकलती है, तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। कैसे हो जाती है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हरा हो जाता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो लोहे की कील यानी कि Fe को हम किस में डुबा रहे हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट में डुबो रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें हो जा रहा है ना कि विस्थापन होगा, क्योंकि ये जो है ना कॉपर कम अभिक्रियाशील है किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। तो ये ज़्यादा तेज अभिक्रिया करने वाला, तो ये झट से इसके साथ चला जाएगा, तो फेरस FeSO4 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि ये यहाँ से हट रहा है और ये यहाँ से आके जुड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये वाली। रासायनिक समीकरण में तीर यानी तीर का निशान किस ओर संकेत करता है। तो उत्पादित, यहाँ ऑप्शन आया है कि उत्पाद की तरह, उत्पादों की ओर, है ना, और संकेत करता है। जब अभिक्रिया के बाद कोई चीज़ नया बनती है उसकी तरफ क्या करती है, संकेत करती है। जेडेन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होगी। अब देखिए जेडेन प्लस HCl एरो क्या बनेगा, तो जिंक क्लोराइड ZnCl बनेगा प्लस H2 बाहर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो रहा है बाहर, यानी इसमें अथी में गैस मुक्त होती है तो हाइड्रोजन। जल का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। यानी कि अगर हम जल को तोड़ेंगे और इसमें दो नली लगाएंगे, है ना, और इस तरह से बीकर यानी कि डाल के बीकर में, और ये दोनों करंट को प्रवाहित करेंगे, तो इसमें से कह रहा है कि कौन सी गैस मुक्त होगी, है ना। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन गैस है ना, और ये ऑक्सीजन है, तो गैस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हल्की होती है, तो ये बाहर निकलेगी ज़्यादा मात्रा में। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, तो उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ये तो होगा ही नहीं। और नीचे में आइए तो 2 2 4 है ना, बी नंबर में 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 4 है, यहाँ पे 2 गो है, तो इस 2 से इस 2 का काम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का कमी होती है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा, कमेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का तो त्याग होगा ही, तो इसमें से उपयुक्त सभी। वसा युक्त खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध बदल जाना क्या कहलाता है, तो विकृति गंधा कहेंगे। जैसे कि बासी खाना, बासी भोजन, है ना, भोजन में क्या हो जाती है, स्मेल आ जाती है, महक आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते थे, एक प्रकार की अभिक्रिया है विकृतिगंधता इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, भोजन खराब हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात सही है, द्विविस्थापन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ऐसे एक्चुअली देखते हैं, मान लेते हैं FeSO4 ऐसे नहीं, इसके लिए मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे कि CuSO4, है ना, उसके बाद मैं लिखता हूँ HCl, HCl नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा है, एक समीकरण में तो लिख के बताता, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका हो जाएगा आपका आंसर। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले से साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पर क्या होती है, मैग्नीशियम जो रिबन होती है उस पर गलत 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 ऑक्सीजन से भी क्रिया करें ना, उसके ऊपर ऑक्साइड बन चुका रहता है, तो ऑक्साइड को क्या करते हैं, साफ करते हैं, ताकि आसानी से क्या हो जाए, जल जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाली।
जब पोटेशियम और डाई विलयन में लेड नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। यह अवक्षेप क्या कहलाएगा? तो ये लेड आयोडाइड का ही होगा इसका आंसर। इसमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, देखना पड़ेगा। ऐसे इसका आंसर दिया है तो ये आंसर हो जाना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO और CO2 बनाते हैं। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? अभी देखिए CaCO3 टूटने पर दो बना CaO प्लस CO2। अब सोचिए कि एक चीज़ टूट के दो चीज़ बन रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? इसको अपघटन या इसको वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर यह सही है। किस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? किस रासायनिक अभिक्रिया में? तो हो जाएगा इसका आंसर, अभिक्रिया की गति को बदलेंगे तब जाके उत्प्रेरक का कार्य होता है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है ना, नीला होता है। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत की रासायनिक सूत्र क्या होती है? आहा, तो दोस्तों ये तो मुझे थोड़ी सी याद नहीं थी, कंफर्म नहीं थी, पर यह आंसर है। तो फेरस ऑक्साइड इंटू 10H2O, तो ये इसका हो जाएगा फेरिस ऑक्साइड है ना। जलयोजित फेरिस ऑक्साइड होती है। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत का रासायनिक सूत्र क्या होती है? तो ये एक्चुअली जब मान लेते हैं लोहा को, अगर हम क्या होती है पानी में, है ना, छोड़ देंगे, यानी कि धूप में बाहर छोड़ देंगे, तो इस तरह से वह क्या होगा? अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करके बनाएगी Fe2O3 प्लस H2O, है ना। तो ये हो जाएगी, जंग लगने के बाद लोहे पर जो परत बन जाती है तो उसका सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश से अपघटित को रोकने के लिए। बात सही है। गहरे रंग की बोतल में इसलिए क्योंकि सूरज की प्रकाश जो होती है ना, उससे वो क्या हो जाए, हीट ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत तेज़ी से सिल्वर और क्लोरीन में क्या कर देती है? अपघटित कर देती है। इसलिए हम उसे सिल्वर को एक गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा हिट एंड ट्रायल विधि, यानी कि अनुमान विधि। बात सही है, ये सबसे आसान है। ये अगर याद नहीं रहा तो अनुमान विधि बोलिए, क्योंकि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो वहाँ अपने आप से सोचते हैं कि अगर यहाँ 4 है, मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हमको 4 बनाने के लिए इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, बाकी वाला चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हैं, तो ऐसे इसका आंसर अनुमान विधि होगा। आगे देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण जो है, यानी कि जंग लगना, है ना, किसी भी जंग लगना, तो इसका वजह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होती है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाती है, यानी कि ना कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्यमान का निर्माण होती है, बल्कि उसका न ही नाश होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम इसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकलना या अवक्षेप का बनना क्या दर्शाता है? क्योंकि अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन निकल रही है और क्या होती है, कुछ अवक्षेप यानी कि कुछ टुकड़ा, मतलब बेकार जो निकल के नीचे गिर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ नया चीज़ बनने वाला है ना। यानी कि उसमें पूरी परिवर्तन हो जा रही है। इस अभिक्रिया में क्या हो रही है, पूरी परिवर्तन हो जा रही है। तो अवक्षेप जब भी निकलेगा, है ना, और गैस निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन हो रही है वहाँ पे। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक जो गैस है उसका दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभी सोचिए CH4, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, है ना। उसके बाद बोलते हैं ऑक्सीजन और मेथेन, दोनों मिल के क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, यानी कि जल बना रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, ऊर्जा भी निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब कहने का मतलब है कि ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है, तो ऊष्मा तो हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो वह किस प्रकार की लौ के साथ जलता है? तो सफ़ेद। कोई दो राय नहीं कि सफ़ेद, ये हम लोग मैट्रिक में भी पढ़े हैं, चमकदार श्वेत सफ़ेद के रूप में निकलती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 इंटू H2O का रंग कैसा होता है? तो ज़्यादातर हमको लगता है आप समझ सकते हैं, लोहा में अगर जंग लगती है तो उसका कलर कैसी होती है, तो यहाँ पर हरा दिया है ना। तो सल्फेट की बात हो रही है ना, SO4 अगर रहेगी तो यह हरा नीला जैसा कुछ विलयन को बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं? तो हम जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होती है ना, कि वापस से फिर मतलब जैसा मतलब रहता है वैसा क्या हो जाती है, आ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा बर्फ़ का पिघलकर पानी बनना। अब मान लो बर्फ़ क्या हो गया, पिघलकर पानी बन गया, तो पानी से तो फिर हम बर्फ़ ला सकते हैं ना, बर्फ़ से पानी और पानी से हम बर्फ़ फिर इसको ला सकते हैं। तो यानी इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अगर हम उसको बदल दिए तो फिर वापस उस अवस्था में ला सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बदल दिए हैं तो उसको उस अवस्था में लाना बहुत ही मुश्किल और टफ काम हो जाती है, कभी कभी तो नहीं भी आती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डालने पर क्या होती है? तो आपको पता है CuSO4 का कलर तो क्या होगा, नीला होगा। अब इसमें जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा ना, SO4 जो है, SO4 सबसे पहले जिंक से क्या करेगा, अभिक्रिया करके ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो कॉपर विस्थापित हो जाता है और विलयन का रंग हीन हो जाता है, होने लगता है। यानी कॉपर का पहले रंग, कॉपर सल्फेट का क्या था, नीला था। अब क्या होगा, अब नीला ना होके हो सकता है जिंक के गुण के ऊपर डिपेंड करेगा कि रंग कैसा बनेगा। तो यहाँ पर दिया है रंगहीन होने लगता है। अब चयन में क्या होती है? तो हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की ह्रास, हाइड्रोजन क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, गिरेगा। यानी ऑक्सीजन नीचे जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा। संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? यानी संक्षारण के कारण तांबे पर तो हर एक कलर की हो जाएगी। अगर हम तांबा के बर्तन पे अगर हम मान लेते हैं बर्फ़ डाल दें, है ना, तो बर्फ़ नहीं मतलब खट्टा पदार्थ, तो उसके बाद जो उसका रंग बनता है, कलर बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, हरा दिखता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इस मुझे याद नहीं था। अविलेय अवघुलनशील हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपचायक और अपचायक दोनों तरह की कार्य करती है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको भी आपको भी रखना है और साथ में याद भी रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, उपचायक और अपचायक दोनों प्रकार की दोनों तरह की क्या होती है, अभिक्रिया में कार्य करती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सूत्र H2O रहेगा। हाइड्रोजन जल में H2O बोलते हैं, उसमें O2 लगा देंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका भूरा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भूरा। आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के आवश्यक क्या होती है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। रासायनिक के अब समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए आवश्यकता क्यों होती है? तो द्रव्यमान संरक्षण की, इसी को बोलते हैं संतुलित, असंतुलित क्यों लिखा, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया को क्या करना, को संतुलित करना, संतुलित करना। तो दोस्तों ब्रह्मांड में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम सिर्फ बराबर करते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा है या बुरा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।